नमस्कार साथियों, मैं दिनेश तिवारी हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रियल एस्टेट का भी काम करता हूं भगवत प्रॉपर्टीज के नाम से। तो हम लोग अक्सर कुछ न कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं इस तरह की, जिससे आपको जानकारी हो और सावधानियां भी प्राप्त हों। तो आज हम लोग बात करना चाहते हैं, एक जो आप प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो किस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता रहती है। शुरुआत में हम लोग जब प्लॉट देखने जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम लोग यदि कहीं अच्छी लोकेशन दिख रही है और ज़मीन बहुत सस्ती लग रही है तो हमारा दिमाग वहीं केंद्रित हो जाता है, और आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो पूरी चीज़ें स्पष्ट होगी। तो जब हमारा दिमाग वहाँ केंद्रित हो जाता है तो हम और चीज़ों को भूल जाते हैं। सस्ती ज़मीन के चक्कर में हम पूरा पेपर भी नहीं देखते हैं, मालिकाना हक भी नहीं देखते हैं, और रास्ते का भी मामला नहीं देखते हैं, और हम हंसते हुए चले जाते हैं। तो कभी भी आपको ज़मीन लेना हो, ज़मीन कितनी भी सस्ती मिल रही हो या महंगी मिल रही हो, लेकिन मानक को पूरा करिए। आपको मानक ये पूरा करना है कि आप पहला काम उसका खतौनी देखिए, खसरा देखिए कि ज़मीन की स्थिति क्या है। ज़मीन का मैप देखिए कि ज़मीन है कहाँ पर, जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ज़मीन वहाँ पर है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखना है। जो उस व्यक्ति ने बैनामा लिया है, एग्रीमेंट कराया है, उसका पेपर भी आप देखिए कि हाँ ये हुआ है कि नहीं हुआ है। और भी विषय हैं, जैसे आपको बताया जाता है कि रास्ता 15 फीट का है, 18 फीट का है, 25, 35, 40, जो भी रास्ते की साइज़ बताई जाती है वो एक्चुअल साइज़ आपके बैनामे में दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपके बैनामे में दर्ज नहीं होगी तब आप कानूनी रूप से उसके हकदार नहीं होंगे और कभी किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जब आप प्लाट ले रहे हैं तो रेपुटेटेड कंपनी से खरीदें, जिनका काम अच्छा हो, जिनको आप जानते हो, जिनकी क्रेडिट अच्छी हो, क्योंकि इसमें साख का बड़ा रोल होता है, विश्वास का बड़ा रोल होता है। तो कभी भी प्लाट आप खरीदें तो ऐसे लोगों से खरीदें जिन पर आपको विश्वास हो, ट्रस्ट हो। ये बातें हो गई। और जब आप बैनामा कराने जाएं तो कोशिश करें कि आप अपनी बाउंड्री ज़रूर करवा लें। यदि पॉसिबल नहीं है तो बैनामा के बाद तुरंत ही आप बाउंड्री करा लीजिए। उससे ये रहता है कि आपको पता रहता है कि मेरी ज़मीन कहाँ पर है। तो इससे किसी फ्रॉड की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। और जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनको आप जो है अपने बैनामे में दिखाइए जहाँ पर रजिस्ट्री होती है। और पैसे का लेन देन जो है वो कोशिश करिए कि ऑनलाइन हो। जो आपका दिखाया जा रहा है उस पर पैसा, वो आप लीगल वे में पैसा दीजिए, मतलब उसका जिक्र बैनामे में होना चाहिए। व्यवहारिक रूप में होता है कि ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, रजिस्ट्रार के यहाँ आप कम दिखाते हैं। जो पैसा आप दिखा रहे हैं